नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, आज के वीडियो का टॉपिक मैं आपको बताऊं, वृत्त की स्पर्श रेखाएं मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। मित्रों, लगातार कुछ बच्चों के कमेंट आते हैं, भैया जो मैथ है आप जल्द से जल्द कंप्लीट करवा दीजिए। मित्रों, मैं आपको मतलब कि आशान्वित अगर किया हूँ, मैं मैथ आपका पूरा करवा दूंगा। तो निश्चित तौर पर मेरे कही गई बातों पर आप भरोसा करिए। माध्य माध्यिका बहुलक के जो चैप्टर्स हैं, मैं पुराने वीडियो जो पड़े हुए हैं उस वीडियो को मैं प्लेलिस्ट में ऐड करवा देता हूं, आप उसे देख लीजिएगा। उसके बाद जो कुछ भी चीज़ें बचती है, जैसे वृत्त की स्पर्श रेखा की एक वीडियो ये दे रहा हूं, बहुत जो ये सीआरटी के सिलेबस में है वही चीज़ें मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है, उससे बाहर नहीं दे रहा हूं। उसके बाद एक वीडियो मैं आपको जो है वृत्त के जो स्पर्श रेखा के निर्मेय होते हैं उस पर मैं दे दूंगा, क्योंकि रचना वगैरह से भी कभी कभार क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद के जो चैप्टर्स आएंगे वो हमें लगता है कि नॉर्मल से 2-1 चैप्टर और है, मैं उसे कंप्लीट करवा दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 वीडियो और मैं अपनी तरफ से नया दूंगा, और 4-5 वीडियो आपको जो है पुराने वीडियोज में प्लेलिस्ट में ऐड करवाऊंगा। सभी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 22 से 24 वीडियोज होंगी। आप सभी को देख करके प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। निश्चित तौर पे प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी। चलिए मित्रों, बात करते हैं आज वृत्त की रेखाओं के बारे में। मित्रों, इसमें मैं जो है मात्र दो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने वाला हूं। उसी 2 कॉन्सेप्ट पर जितने भी सवाल बन सकते हैं आप अपने जो भी बुक आपके पास हो डीएलएड के, उससे आप प्रैक्टिस करिएगा 2 कॉन्सेप्ट पर, ठीक है। 2 कॉन्सेप्ट मैं आज आपको बताने वाला हूं। मित्रों, ध्यान रखिएगा, वृत्त की सबसे पहली बात, वृत्त की छेदक रेखा कौन होती है, वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होती है, इसे ध्यान रखिएगा। मित्रों, वृत्त की छेदक रेखा वो होती है जो किसी एक बिंदु से, यहां पर लिखा गया है, उस रेखा को वृत्त को अलग अलग बिंदुओं पर जो प्रतिच्छेदित करती है, वृत्त को पार करके, छेद का छेदना मतलब पार करके जो निकल जाती है वो छेदक रेखा कहलाती है। इसमें कुछ बात बताने की आवश्यकता ही नहीं है। छेदक रेखा का मतलब जो छेद करके पार निकल जाती है वो छेदक रेखा होती है, और जब छेद करके पार निकलेगी तो इसका मतलब है वृत्त को अलग अलग बिंदुओं पर वो प्रतिच्छेदित करेगी, ठीक है। तो यहां पर देख लीजिए, यल कोई एक रेखा है, यह जो है वृत्त को ए और बी 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करते हुए बाहर निकल जाती है, अर्थात यूं कहें तो यल एक छेदक रेखा है, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ पाए हैं कि छेदक रेखा क्या होती है। मित्रों, स्पर्श रेखा क्या होती है, स्पर्श रेखा होती है जो वृत्त को स्पर्श करते हुए जाए, न कि छेदते हुए, अर्थात वृत्त को टच करते हुए केवल जाने वाली जो रेखा होती है वह वृत्त की स्पर्श रेखा होती है। वह रेखा जो वृत्त को ठीक एक बिंदु पर, ध्यान रखिएगा, ठीक एक बिंदु पर स्पर्श करती है, स्पर्श रेखा कहलाती है। और वह जो ठीक एक बिंदु होता है जहां से वह रेखा स्पर्श कर रही होती है, हम उसे स्पर्श बिंदु बोलते हैं। मित्रों, ध्यान रखिएगा, स्पर्श जो रेखा होती है वह केवल और केवल वृत्त को मात्र एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है, ना कि 2 बिंदुओं पर स्पर्श करती है, ठीक है। यहां पर ध्यान रखिएगा, मैंने 2-3 नोट मैंने आपको लिखा है, ध्यान रखिए। यहां से देखिए एक रेखा है, यह जो है, क्योंकि डीएलएड की परीक्षाओं में कभी कभी आपसे जो है क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है कि छेदक रेखा किसे कहते हैं लिखिए, या स्पर्श रेखा किसे कहते हैं लिखिए। तो आपको अगर परिभाषा नहीं याद होगी तो निश्चित तौर पे आप नहीं लिख पाएंगे। आपको कैसे लिखना है यह भी आपको याद होना चाहिए। तो आप ऐसे ही ध्यान रखिएगा कैसे कैसे क्या लिखा गया है, आपको इसे उतार लेना है। यहां पर मैंने कुछ नोट लिखा है, नोट में आप चीजों को मतलब कि आपको ध्यान रखना है। यदि कोई बिंदु P वृत्त के अंदर स्थित है तो उससे जाने वाली कोई भी रेखा वृत्त की स्पर्श रेखा नहीं होती। वृत्त के अंदर अगर कोई रेखा स्थित है, मान लो वृत्त के अंदर यह रेखा स्थित है P, इससे जाने वाली जो रेखा होगी यह वृत्त की छेदक रेखा कहलाएगी, ठीक है। स्पर्श रेखा तो कहलाएगी नहीं। स्पर्श रेखा कभी भी वृत्त के अंदर से होकर के नहीं जाएगी, वह हमेशा वृत्त के बाहर से ही होकर के जाएगी, ठीक है। आगे लिखा हूं, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। वृत्त के बाहर यहां पर देखिए, ऐसे जैसे मैंने यहां पर चित्र नहीं बना पाया हूं जगह के अभाव में, तो आप सभी लोग जो है चित्र जरूर बना लीजिएगा, ठीक। देखिए जो मैं बना रहा हूं उसे आप बनाइए। वृत्त की एक वृत्त है, यहां पर एक मैंने रेखा ले लिया P। इस वृत्त, यहां पर लिखा गया है वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, अर्थात इस P रेखा से, P बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। जैसे यहां पर मैंने लिखा PA, सॉरी ऐसे मैं बना देता हूं इस तरीके से, ठीक, और A, ठीक। देखिए ए रेखा जो है P A बिंदु पर स्पर्श कर रही है, इसे जो है P B बिंदु पर स्पर्श कर रही है, ठीक है। तो किसी भी वृत्त के बाहर स्थित किसी भी बिंदु से अगर स्पर्श रेखा खींची जाएगी तो वह वृत्त को 2 जगहों पर स्पर्श करेगी,
और जो दो जगहों पर स्पर्श करते करते हुए जो दोनों रेखाएं बनेंगी वह आपस में जो है बराबर होंगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। पहला फार्मूला आपका यही हो गया कि यदि वृत्त के बाहर किसी स्थित बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं तो वो दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं, तो पी ए की वैल्यू जो है पी बी के बराबर हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, नोट करके आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा, जो स्पर्श रेखा होती है वह हमेशा जो है आपस में बराबर होगी अगर वह एक ही बिंदु से खींची जाती है तो, ठीक है। अगर दो बिंदुओं से खींची जाती है तो वह स्पर्श रेखा बराबर नहीं होगी, ठीक है। चलिए उसके बाद मैं मिटा करके एक छोटा सा पॉइंट मैं और आपको बता देता हूं जिसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे क्या आप ध्यान रखेंगे, इससे सवाल आपकी परीक्षा में, डीएलएड की परीक्षा में तो निश्चित तौर पे इससे सवाल आता है, ठीक है। जैसे कि कोई एक स्पर्श रेखा है, जैसे कि कोई एक स्पर्श रेखा है, इस तरीके से कोई एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है और एक स्पर्श रेखा इस तरीके से जा रही है, ठीक है। एक स्पर्श रेखा इस वृत्त को P बिंदु पर टच करते हुए निकल रही है। एक वृत्त है और एक स्पर्श रेखा उसकी P बिंदु पर उसे टच करते हुए निकल रही है। मैं स्पर्श रेखा का नाम रख देता हूं AB। AB एक रेखा है, जो स्पर्श रेखा है, जो O केंद्र वाले वृत्त को P बिंदु पर स्पर्श करते हुए निकल रही है। तो इसका एक प्रमेय होता है, एक नियम होता है, क्योंकि आपकी परीक्षा में आने वाला है नियम, इस वजह से आपको ध्यान रखना है। तो मित्रों ध्यान रखिएगा, जो स्पर्श बिंदु होता है, स्पर्श बिंदु जहां पर यह स्पर्श रेखा उस वृत्त को स्पर्श कर रही होती है उसे हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। इस स्पर्श बिंदु अर्थात वृत्त के केंद्र O से इस स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है, स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है, वह रेखा यहां पर 90 डिग्री का कोण अंतरित करती है, चाहे इधर चाहे इधर। एक किसका कोण अंतरित करेगी? 90 डिग्री का कोण अंतरित करेगी। अब यहां से जैसे कि मैंने पहले वृत्त का जब बेसिक पार्ट स्टार्ट किया था तो मैंने वहां पर बताया था जीवा, त्रिज्या और इससे जो पाइथागोरस प्रमेय वाला फार्मूला बनता है, यहां भी उस तरीके का फार्मूला बन सकता है। जैसे यहां देखिए 90 अंश का कोण बन रहा है, तो 90 अंश का कोण बनने के बाद यहां पे अगर इस रेखा को हम मिला देते हैं इस तरीके से हम अगर मिला देते हैं तो आप सभी लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय में कि 90 अंश के सामने वाला जो कोण होता है, 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है हम उसे कर्ण कहते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होती है उसे हम कर्ण बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जो 90 अंश के साथ ही भुजा लगी होती है इसे हम लंब बोलते हैं, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। और जो पट वाली रेखा होती है इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम आधार बोलते हैं, ठीक है। इस बात को आप सभी लोग जानते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय आप निश्चित तौर पे जानते होंगे। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। यहां पे आपसे क्वेश्चन कैसे दे सकता है? यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे कि इस स्पर्श रेखा की लंबाई दे दिया, इस स्पर्श रेखा की लंबाई दे दिया 5, इस स्पर्श रेखा की लंबाई दे दिया 12, ठीक है। और इस आधार की लंबाई अर्थात वृत्त के मतलब वृत्त के केंद्र O से इसकी लंबाई दे दिया 5 सेंटीमीटर, इसका दे दिया 12 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ लिया वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा A की दूरी ज्ञात कीजिए। तो A की दूरी आप आसानी से कर्ण का वर्ग लगा करके निकाल लीजिएगा। 5 का वर्ग धन 12 का वर्ग, मतलब कर्ण का वर्ग यही पूछा गया आपसे। मैं निकाल कर दिखा देता हूं आपको। ये पूछा गया आपसे OA का वर्ग बराबर हो जाएगा PA का वर्ग धन PO का वर्ग। PA कितना है? 12 का वर्ग धन 5 का वर्ग। 12 × 144, 5 का वर्ग कितना होता है? 25 होता है। 144 25 जोड़ेंगे 169 हो जाएगा। और OA का वर्ग आ रहा है, आपको OA निकालना है, तो यहां से वर्ग हटाएंगे, उधर वर्गमूल चढ़ाएंगे तो √169 हो जाएगा। 169 का वर्गमूल 13 होता है। अर्थात जो कर्ण की लंबाई आ गई 13, या जो क्वेश्चन आपसे सवाल में पूछा जाएगा उसकी लंबाई आ जाएगी 13, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं अगर ऐसे सवाल आपकी परीक्षा, निश्चित तौर पे आपके जो सीरीज वगैरह हैं उसमें ऐसे टाइप के सवाल दिए गए हैं, तो आप उन सवालों को जरूर लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे मैं बात करता हूं मित्रों। एक छोटा सा फार्मूला आपके सामने और है, उस फार्मूले को आप ध्यान रख लीजिए, ठीक है। वृत्त की स्पर्श रेखा और छेदक रेखा में संबंध पर ये सीआरटी में दिया गया है, इस वजह से मैं बता रहा हूं। देखिए यहां पर अगर आपको दिखाई दे रहा है, हाँ बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है, वृत्त की स्पर्श रेखा और छेदक रेखा में संबंध। मित्रों ध्यान रखिएगा, एक वृत्त है, इस वृत्त का केंद्र O है, और इस वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु P है।
वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु P है। आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु P है। इस P से एक स्पर्श रेखा खींची गई है जिसे हम PQ से डिनोट कर रहे हैं। ये स्पर्श रेखा है PQ। PQ क्या है? इसकी स्पर्श रेखा है। और एक छेदक रेखा उसी बिंदु P से, ध्यान रखिएगा, उसी बिंदु P से एक स्पर्श रेखा खींची जाती है और उसी बिंदु P से एक छेदक रेखा खींची जाती है, ना कि दूसरे बिंदु से आ रही, उसी बिंदु से आ रही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो उसी बिंदु P से एक स्पर्श रेखा PQ आ रही है और उसी बिंदु P से एक छेदक रेखा PRS आ रही है। ठीक है, एक छेदक रेखा PRS आ रही है। तो इन दोनों में जो संबंध होता है उसे ही हम मतलब कि अब कैसे संबंध होता है इसको जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना जान लीजिए PQ स्क्वायर बराबर होता है PR गुणे PS, PR गुणे PS। इस तरीके से अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो निश्चित तौर पे आप ऐसे सवालों को हल कर सकते हैं। आपसे नीचे वाला जो सवाल पूछा गया वही पूछा गया है, मैं आपको बता देता हूं। इस तरीके से कहा गया है, एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, ठीक है, केंद्र O है और इस बिंदु P से एक स्पर्श रेखा PQ खींची गई है। ठीक है, एक स्पर्श रेखा जो है इस तरीके से, ध्यान रखिए, छोटा बना देता हूं, एक स्पर्श रेखा PQ खींची गई है और एक जो मतलब कि एक छेदक रेखा PRS है, एक छेदक रेखा PRS है और PR की लंबाई 4 सेंटीमीटर दी गई है और PS की लंबाई जो है 16 सेंटीमीटर दी गई है। आपसे कहा गया है स्पर्श रेखा PQ की लंबाई ज्ञात करिए, स्पर्श रेखा PQ की लंबाई ज्ञात करिए। तो वही वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त की छेदक रेखा में संबंध वाला जो फार्मूला होता है, क्या होता है? PQ स्क्वायर बराबर होता है PR गुणे PS। आपको ध्यान रखना है, यहां पर PQ की जगह पे दूसरा कुछ भी हो सकता है, ऐसा बात नहीं है खाली PQ ही रहेगा। ठीक है, चलिए, तो PQ स्क्वायर बराबर हो जाएगा, PR का मान कितना है भैया? PR का मान है 4 और PS का मान है 16। ठीक है, तो 16 चौका 64 हो जाएगा। ये PQ स्क्वायर का मान आ जाएगा, PQ स्क्वायर का मान आ जाएगा 64, तो PQ बराबर आ जाएगा √64 और √64 का मान हमेशा 8 होगा, मतलब 8 का वर्ग ही तो 64 होता है और 64 का वर्गमूल 8 होता है। ठीक है, इसके मान कितना आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर। इस तरीके के सवाल आपकी DLED की परीक्षा में निश्चित तौर पर पूछे गए हैं, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूं अगर ऐसे सवाल आपकी परीक्षा में PQ स्क्वायर बराबर, ध्यान रखिएगा, PR गुणे PS, मतलब ये छोटका वाला गुणे बड़का वाला। ठीक है, ऐसा मत करिएगा PR गुणे RS, नहीं, PR गुणे PS, यहीं से है PR गुणे PS, PR गुणे PS, PQ स्क्वायर बराबर PR गुणे PS, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए, एक सवाल ये हो गया। एक सवाल छोटा सा मैंने लिखा है पाइथागोरस प्रमेय पर। पाइथागोरस प्रमेय पर आपको यह सवाल हल करना है। एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और इस वृत्त के मतलब कि एक स्पर्श रेखा खींची गई है, वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु P से एक स्पर्श रेखा PQ खींची गई है। ठीक है, और PQ से मतलब इसे मिला दिया गया है, PO को मिला दिया गया है और इसकी लंबाई दिया गया है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर इसकी लंबाई दिया गया है। और वृत्त की जो त्रिज्या है OQ, इसे जो है 5 सेंटीमीटर बताया गया है। तो आपसे कहा गया है कि PQ का मान ज्ञात कीजिए, PQ का मान ज्ञात कीजिए। निश्चित तौर पे आप जो है इस बात को ध्यान रख ले होंगे, क्या? क्योंकि वृत्त के स्पर्श रेखा पर वृत्त के केंद्र से डाला गया लंब जो होता है वह जो है यहां पर 90 डिग्री का कोण अंतरित करता है। जब यहां पर 90 डिग्री का कोण अंतरित कर रहा है तो 90 डिग्री कैसा कोण, कैसी त्रिभुज बन रहा है? ये जो है समकोण त्रिभुज बन रहा है और समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है, अर्थात इसके सामने की भुजा एक कर्ण हो जाएगी और यह जो है मतलब ये जिसके साथ ये बनाती है, ये वाली क्या हो जाएगी? ये जो है लंब हो जाएगा और ये वाली क्या हो जाएगी? ये आधार हो जाएगा। ठीक है, ये आधार हो जाएगा। अब आप निश्चित तौर पे पाइथागोरस का प्रमेय करके PQ का मान निकाल लेंगे, निश्चित तौर पे 12 आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं स्पर्श रेखा की जो पहली ये क्लास थी निश्चित तौर पे आपको समझ में आ गया होगा। निश्चित तौर पे बहुत ही आसान 2 भी कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं। इन दोनों कॉन्सेप्ट से जितने भी सवाल बन सकते हैं आप उसे तैयार कर लीजिएगा। कल जो है मैं थोड़ा सा निर्मेय 1-2 पार्ट में बता दूंगा जो कि आपकी SCRT में है, फर्जी नहीं मित्रों, जो भी आपकी SCRT में वही चीजें मैं आपको देने वाला हूं, क्योंकि मैं DLED की गणित पढ़ा रहा हूं। लेवल को कम करके पढ़ाना पड़ेगा, ज्यादा पढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है। ज्यादातर बहनों को जो है गणित में प्रॉब्लम्स होती है, इस वजह से मैं गणित पढ़ा रहा हूं। नहीं तो मुझे भी पता है DLED का कोर्स कराना निश्चित तौर पर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना होता है। ठीक है, मैं इस बात को जानता हूं।
और अगर मैं एक यूट्यूबर हूं तो मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं व्यूज कैसे आते हैं और यूट्यूब पर काम कैसे होता है। लेकिन अपनी ईमानदारी, तन्मयता और प्रतिबद्धता मुझे व्यूज से मतलब नहीं करती है, आपका ज़्यादा से ज़्यादा हित हो, इस वजह से मैं काम करता हूं। ठीक है, कैसी लगी है वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आगे आपको क्या उम्मीदें हमसे हैं, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, आप हमें सुझाव देते रहिएगा कि आप यह काम करते रहिए, क्योंकि आपके कहने पर ही मैं यूट्यूब पर आगे बढ़ा और आगे भी ऐसे ही आपके कहने पर ही काम करता रहूंगा। ठीक है, आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूंगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबराए इस अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। ऐसे ही प्रयास करते रहेंगे तो निश्चित तौर पे एक दिन सफलता के परचम पर हम और आप दोनों होंगे, और वो दिन दूर नहीं जब हम लोग सफल जरूर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, लव यू।